तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट को दिखाते हुए जहां पर हम ट्विंस बहनों को देखते हैं। यहाँ पर जोई अपनी बहन एना को डेटिंग प्रोफाइल बनाने में उसकी मदद कर रही होती है और एना को उम्र कम लिखने की भी सलाह देती है। जिसके अगले सीन में हम एना को एक लड़की के साथ डेट करते हुए देखते हैं जिसने अपना नाम प्रोफाइल पर कस डाला था, लेकिन इस लड़के का रियल नेम निक होता है। जहाँ पर एना उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में सिंगल हो, और यहाँ पर वो एना को भरोसा दिलाता है कि लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, कभी उसका साथ छोड़कर नहीं जाएगा। अब डिनर करने के बाद निक एना को अपने साथ क्लब लेकर जाता है, लेकिन जब एना की नजर जोई पर पड़ती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि जोई इस वक्त इन दोनों पर नजर रख रही थी। अब हम देखते हैं इस पार्टी में जाने के बाद निक और एना एक दूसरे को किस करते और काफी ज्यादा रोमांस करते हैं और बस यहीं से इनके रिलेशन शुरू हो जाते हैं। अब जब दोनों बहनें सुबह के टाइम साथ में होती हैं तब एना जोई से पूछती कि आखिर तुम कल रात को क्लब में क्या कर रही थी, लेकिन जोई इस बात को नजरअंदाज कर देती है। यहाँ पर एना जब निक के बारे में जोई को बताती है तो जोई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर जोई बोलती है कि निक हो सकता है कि मैरिड हो या फिर तुमसे कुछ छिपा रहा हो, लेकिन एना उसकी सारी बातों को गलत जुटलाते हुए बोलती है कि अब वो निक से प्यार करने लगी है। और अगली रात हम फिर से देखते हैं कि एना निक के साथ काफी अच्छी रात गुजारती है। इधर हम जोई को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपनी बहन के बारे में बताती है वो एक निक नाम के लड़के से प्यार करने लगी है। यहाँ जोई बताती है कि उसे निक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि जो वो कर रही है उसे करने दो, हो सकता है कि निक के बारे में जैसा तुम सोच रही हो वो ऐसा बिल्कुल ना हो। इधर हम देखते हैं आज रात एना निक को अपने साथ अपने घर पर लेकर आती है क्योंकि उसकी बहन नहीं होती है। यहाँ निक एना का खूबसूरत सा घर देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और आज रात ये दोनों यहीं पर घमासान रोमांस करते हैं और आज रात इस दौरान ये दोनों एक दूसरे से भरपूर प्यार का इजहार करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं जब निक की नजर एना और उसकी बहन की परी तस्वीर पर पड़ती है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि एना की ट्विन सिस्टर भी है। अब यहाँ पर एना आकर अपनी बहन के बारे में बताती है कि जोई पहले नशे की आदी थी और उसका पास्ट काफी डार्क रहा है, इसीलिए मैं उसे अब अपने साथ इसी घर में रखती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं निक एना को अपने साथ ले जाता है अपनी मॉम के पास जो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी न छीनने की वजह से उसके सामने अपनी तकलीफों को जाहिर नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना निक के मॉम को सिर्फ अपने दोस्त बताती है और जब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो निक यहाँ पर एना को प्रपोज कर देता है और एना ना को सोचते हुए बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक जोरदार किस करते हैं। लेकिन तब तक निक की बहन रेबिका यहाँ पर आ जाती है। तब यहाँ पर निक एना को उसके बारे में सब कुछ बताता है। अब शाम के टाइम जब जूई आती है तो एना उसे बताती है कि उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन इस बात से वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि इन्हें मिलने कुछ ही दिन हुए थे और फिर एना ने जूई को अभी तक निक से मिलवाया तक नहीं था। यहाँ पर एना जूई को खूब समझाती है, खूब बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत लॉयल भी है, लेकिन जूई को अभी भी उस लड़के पर यकीन नहीं था, जिसके चलते इन दोनों बहनों के बीच लड़ाई हो जाती है और आखिरकार जूई नाराज होकर इस घर से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं निक एना को डायमंड की रिंग पहनाता है, जिसके बाद एना निक को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अब इधर हम देखते हैं एना के डैड जब निक से उसके बारे में पूछते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इन दोनों की मुलाकातें बस 2 महीने से चल रही हैं। तब यहाँ पर एना के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें एना के पास्ट के बारे में पता है, जिस पर निक बोलता है कि नहीं, उसे बस बेसिक जानकारियां ही पता है। अब यहाँ पर एना के फादर को उसे कुछ बता पाते इससे पहले एना वहाँ पर आकर दोनों को डिनर करने के लिए लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन जोई निक के पास फोन करके उसे अपने पास बुलाती है और इस मीटिंग के बारे में एना को कुछ भी बताने से मना भी कर देती है, जिस पर निक राजी हो जाता है और चुपके से होटल में बार के अंदर वो उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो जोई की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और उसे निहारने लगता है और इसी बीच जोई निक को सेड्यूस करने की काफी कोशिश करती है और इसके साथ साथ उसके पास्ट से रिलेटेड सवाल भी पूछती है और उसकी इन बातों से निक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। तब यहाँ पर जोई उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरी बहन को खुश रख सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि एना की एक शादी और भी हुई थी जो काफी ज्यादा बेकार थी। अब निक ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एना ने उसे इस पहली शादी के बारे में से कुछ नहीं बताया था। अब इसी वजह से निक जोई से इस बारे में और भी ज्यादा पूछताछ करने लगता है। जाते वक्त जोई निक को एक होटल के कमरे में आने के लिए कहती है। अब जोई के जाने के बाद निक बिल्कुल सोच में पड़ जाता और काफी देर सोच विचार करने के बाद उसे जोई की खूबसूरती इस कदर भा जाती है कि वो उसके बताए हुए होटल के कमरे में पहुंच ही जाता है। रूम के अंदर दाखिल होते ही जोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर निक जोई के काफी करीब आ जाता है और ये दोनों अब मिलकर रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और यहीं से इनका फिर रिलेशन शुरू हो जाता है। अगली सुबह एना निक को फोन करती है और कल रात के बारे में उससे पूछती है। तब यहाँ पर निक झूठ बोलते हुए बोलता है कि कल रात वो अपने दोस्तों के साथ था। वो बताता है कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिसके चलते वो उसे फोन भी नहीं कर पाया। अब यहाँ पर एना जब निक को मिलने के लिए बुलाती है तो निक उससे तबीयत खराब करने का बहाना बताता है। ये सुनने के बाद एना खुद उसके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसे निक आने से भी मना कर देता है और इस रात भी निक जोई के साथ रातें रंगीन करता है और ये दोनों इस रात को भी खूब एंजॉय करते हैं।
अगले दिन हम देखते हैं निक एना के ऑफिस में उसके लिए एक खूबसूरत बुके लेकर जाता है, जहां पर एना की कॉलीग निक को देखकर बोलती है कि अब तुम परेशानी में आ सकते हो। उसकी ऐसी बात सुनकर निक थोड़ा घबरा जाता है और यहाँ पर एना की कॉलीग बताते हैं कि जोई आजकल किसी लड़के के साथ बहुत बिजी है। और ये सुनते ही निक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आज फिर एना निक को अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है। वो बताती है कि जोई उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, इसी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। ये सुनकर निक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो एना से पूछता है कि क्या तुमने जोई को माफ कर दिया, जिस पर एना बोलती है कि हाँ, मैंने अपनी बहन को माफ कर दिया, क्योंकि वो बताती है कि उस वक्त मेरी बहन की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। अगले दिन हम देखते हैं कि एना अपनी शादी की ड्रेस पसंद करने के लिए जाती है, जहाँ पर जोई भी आती है। जोई को एना का वेडिंग गाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे अपनी पसंद का गाउन पहनने को बोलती है, लेकिन एना को वो गाउन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो उसे पहनने से मना कर देती है। इधर हम देखते हैं अपनी शादी के कामों को लेकर काफी ज्यादा बिजी होती है और इसी का फायदा उठाकर उसकी बहन जोई निक के साथ रातें रंगीन करती रहती है। अब यहाँ पर एना और जोई के बीच फंसे निक को अपना काम करने का फुर्सत नहीं मिल पाता था और ये बात उसका कॉलीग भी नोटिस करता है। अब हम देखते हैं अगली रात जब फिर से जोई निक से मिलने जाती है तो निक को आज बहुत बुरा फील हो रहा था, जिसके चलते वो जोई से बोलता है कि वो उससे रिश्ता खत्म करना चाहता है। यहाँ पर निक जोई को बताता है कि एना ने उसे अपनी पिछली शादी के बारे में बता दिया है कि उसकी पिछली शादी क्यों टूट गई थी, जिस पर जोई उसे बताती है कि हाँ, उसमें तो उसके हस्बैंड की ही गलती थी, क्योंकि मैं उसे टेस्ट करना चाहती थी कि वो उसके लिए लॉयल है या फिर नहीं, और उसमें उसका हस्बैंड फेल हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया। जिस पर निक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा भी टेस्ट ले रही थी, क्या मैं भी इस टेस्ट में फेल हो गया, जिस पर जोई बोलती है कि हाँ, तुम भी फेल हो गए हो। ये सुनकर निक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता और शांत हो जाता है, जिस पर जोई उसे अपने साथ भाग चलने को बोलती है। अब यहाँ पर निक बिल्कुल फंस चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एना को चूज करे या फिर जोई को। जोई यहाँ पर बोलती है कि मैं जाऊंगी तो एना को भी साथ लेकर जाऊंगी, याद रखना तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, मेरे साथ रहो या फिर चले जाओ। अब इतनी बातें सुनकर भी निक शांत रहता है, जिस पर जोई बोलती है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं खुद जा रही हूँ। और यहाँ पर ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले दिन रेविका एना की माँ से मिलने के लिए जाती है और उन दोनों बहनों के बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम बताते हैं कि एना तो बिल्कुल शांत स्वभाव की है, लेकिन जोई थोड़ा अजीब तरह की लड़की है। अब हम देखते हैं वो सीधा जाकर एना से मिलती है, जिसके बाद एना विक को फोन करती है और उससे सीधा ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि एना को पता चल चुका था कि निक ने उसे धोखा दिया है। ये सुनने के बाद निक काफी परेशान होता है और एना के सीधा अपार्टमेंट पे पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसे एना की डेड बॉडी मिलती है और तभी निक के भी सर पर कोई अटैक करके उसे गिरा देता है। निक की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने एक बॉडी पड़ी होती है जो कारपेट में लपेटी हुई होती है और उस कारपेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि एना ही थी और जोई वहां टेबल के पास खड़ी थी। यहाँ पर जोई निक को शांत रहने के लिए कहती है। तब निक जोई से पूछता कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पर जोई बताती है कि तुमने ही सब कुछ खत्म करने को कहा था। अब निक पुलिस को फोन करने को बोलता है, लेकिन जोई उसे बताती है कि इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे ही सर पर जाने वाला है, क्योंकि एना का डीएनए तुम्हारी जैकेट और तुम्हारी बॉडी पर है, इसलिए जो मैं बोलती हूँ तुम्हें वही करना चाहिए। अब निक ना चाहते हुए भी एना की बॉडी को घर के अंदर ही जलाकर सबूतों को नष्ट कर देता है। अब अगली सुबह जब निक की आंखें खुलती हैं तो वो घर के अंदर जब जाता है तो वो देखता है कि जोई बिल्कुल एना की तरह ही अपना गेटअप बनाकर उसकी स्टाइल में बैठी है और वो एंगेजमेंट की रिंग भी उसके हाथों में पहनी हुई है। निक को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके लिए वो सब कुछ सच सच बताने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां पर एना की डेथ के बारे में उसके डैड डेविड को बताता है। लेकिन यहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि जोई की डेथ तो 3 साल पहले ही हो चुकी है, उसने ब्रेकअप के बाद ही अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से एना को जोई के इल्यूजन्स आने लगे थे और अब वो खुद को जोई समझने लगी थी। यहाँ पर डेविड जोई की मरने वाले दिन की फोटोज भी दिखाता है और वो बताता है कि मैं जोई को एना की लाइफ से निकालने के लिए उसे हमेशा यही फोटोज दिखाता हूँ, यानी एना खुद अपनी और जोई की लाइफ जी रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक के सामने जो डेड बॉडी पड़ी थी वो असल में एक ड्रामा था जो एना ने ही रचाया था और फिर किसी व्यक्ति ने उस पर अटैक किया और जब उसको होश आया तो सामने एना जोई बनकर उसके सामने आती है और कारपेट में जिसकी लाश उसने जलाई वो उसकी ही बहन थी और उसको उसने इसलिए मारा क्योंकि उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी और वो निक को सब कुछ बताने के लिए आ रही थी। ये सब कुछ जानने के बाद निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब निक जब यहाँ पर एना को देखता है तो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डेविड एना को बचा लेता है और यहाँ पर एना को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एना पागल हो चुकी थी, वो अपने डैड को भी मार देती है और निक को भी मार देती है। लेकिन यहाँ पर कैसे भी करके निक एना को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तब तक एलेक्सिया आकर पीछे से वार करती है। निक की जब आंखें खुलती हैं तो बाहर पुलिस के साथ एना और उसकी मॉम एलेक्सिया खड़ी होती हैं, जो डेविड की मौत का इल्जाम निक पर लगा रही होती हैं। इसी वजह से पुलिस अब निक को पकड़ कर ले जाती है और यहाँ पर एना अपनी मॉम को रोते हुए बताती है कि जिस बहन को वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसने ही उसके पार्टनर को मार दिया और इसी वजह से मैंने उसे मार दिया और डेविड के लिए सॉरी बोलती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।